नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाला दिव्य और भव्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव न केवल भारत के धर्म दर्शन और आध्यात्म के ज्ञान के विषय को जोड़ने वाला सेतु बनेगा, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के सांस्कृतिक सिद्धांत को भी सिद्ध करेगा। मुख्यमंत्री सैनी शनिवार को 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन को लेकर आयोजित एक कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की एक बैठक में शामिल हुए थे। ये बैठक चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महोत्सव के दौरान धार्मिक सामाजिक संगठनों और जनमानस की साझेदारी के साथ स्वच्छता पर भी बल दिया जाए। इस खास मौके पर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज भी उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लाडवा अनाज मंडी को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने ये बात अनाज मंडी के व्यापारियों के शिष्टमंडल से मुलाकात के दौरान कही। सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, आड़तियों व व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने भी बाबेन मार्केट कमेटी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी और ये विश्वास जताया कि वे अपने पद की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ निभाएंगे। इस मौके पर चेयरमैन और प्रधान ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि वे मंडी क्षेत्र के विकास, किसानों की सुविधाओं में सुधार और पारदर्शी खरीद व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। इस दौरान अनाज मंडी प्रधान व वाइस चेयरमैन ने अनाज मंडी की समस्या रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे उनकी समस्या से परिचित हैं और जल्द ही समस्याओं का निवारण किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो किसानों को नुकसान पर कुछ नहीं मिलता था। कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के नुकसान को लेकर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। किसानों को जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस के समय में किसानों के नुकसान की भरपाई नहीं होती थी। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस के शासन में किसानों से खाता खुलवाने का 500 रुपए लिया जाता था और सरकार किसानों के खाते में क्षतिपूर्ति के नाम पर महज 2 रुपए डालती थी। सीएम सैनी ने दावा किया कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद किसानों के खातों में हजारों रुपए जमा किए जा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। देखिए, विपक्ष का विषय है बात को रखना, परंतु विपक्ष जब सत्ता में था तो उसने अपनी जोड़ी भी देख लेना चाहिए। जब किसान का कुछ नुकसान होता था, हमने तो अगर किसान का नुकसान हो रहा है, हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है और उसके ऊपर कहा है कि उसकी हम भरपाई करेंगे। जो भी किसान का लॉसेस हुआ है उसका भरपाई करना वो सरकार की जिम्मेवारी है। परंतु कांग्रेस के समय में तो किसान देखता रहता था, उनकी भरपाई नहीं होती थी। वो तो ये देखता रहता था कि सरकार कुछ भेजेगी, फिर 2 रुपए का चेक भेज देते, 2 रुपए का खलवाने में खाता 500 रुपए लगते थे, 2 रुपए का चेक आ जाता था, फिर वो परेशान हो जाता था, किसान फाड़ करके गिर देता था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सिख समाज एक बहादुर कौम है जिसने धर्म की रक्षा के लिए सिर कटा लिए लेकिन झुके नहीं। 1984 के सिख दंगों में पीड़ित परिवारों की पीड़ा हमारी पीड़ा है। सिख समाज का संघर्ष हम सबके लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को संत कबीर कुटी पहुंचे सिख समाज के लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख समाज की कुर्बानियां और वीरता पर सभी भारतवासियों को गर्व है। सिखों ने गुरुओं के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हुए जहां स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, वहीं आजादी के बाद भारत माता की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1984 के वे काले दिन भारतीय लोकतंत्र और मानवता के इतिहास में एक कलंक के रूप में अंकित है। निर्दोष सिख समाज के हजारों लोगों ने हिंसा में अपने प्रियजनों को खो दिया और अपने घर बार से उजड़ गए। इस बीच मानसून सत्र के दौरान 1984 के दंगों के पीड़ितों को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव पारित करने पर सिख समाज ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया और आभार जताया। ऐसे 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया था। इनके किसी सदस्य की दंगों में जान चली गई थी। जिस समाज ने देश व धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उसी समाज को 1984 में किस निर्दयता के जख्म दिए हैं। प्यारी साध संगत जी, मेरे मन में उस पीड़ा से जूझते हुए अपने सिख भाइयों और बहनों के प्रति
मैं कृतज्ञता, श्रद्धा और आत्मीयता की भावना हमारे मन में है। उन दंगों में जो चले गए उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन वे अपने पीछे अपने परिवार को छोड़ करके चले गए। हम उनके दुख दर्द तो नहीं बांट सकते, लेकिन इस दिशा में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। प्यारी साध संगत जी, आप जानते भी हैं कि मैंने पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र था उसमें एक प्रस्ताव रखा और हमने निर्णय किया कि जो प्रभावित परिवार हैं, इफेक्टेड परिवार हैं, अरे जिन परिवारों के अंदर एक कमाने वाला था वही चला गया, परिवार वो गरीबी रेखा के नीचे चला गया, हमने कहा कि हम उन लोगों को वापस तो नहीं ला सकते, परंतु वो परिवार अपनी सहमति से एक परिवार का बच्चे का नाम किसी का भी वो दे, हम उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेंगे। ये प्रस्ताव हम लेकर के